नमस्कार, बहुत स्वागत। और शेयर बाज़ार में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। शेयर बाज़ार धड़ाम होने की बात कही जा रही है। हालांकि शेयर बाज़ार पे और भी बहुत सारे फैक्टर असर डालते हैं। उसमें डॉलर असर डालता है, उसमें विदेशी बाज़ार असर डालते हैं। तो बहुत जल्दबाजी होगी कि एकदम से उसको धड़ाम क्या देना। लेकिन मोटा मोटी जो जानकारी है, पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं। 1600 अंक गिरा है सेंसेक्स, 80,600 के स्तर पर है और निफ्टी 600 के आसपास टूटा है। इसकी जो वजह मेनली बताई जा रही है बजट। हालांकि जब बजट की शुरुआत हुई थी, एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप देने की जब बातें की जा रही थी, तो मार्केट थोड़ा चढ़ा, लेकिन उसके बाद मार्केट धड़ाम हुआ है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बजट से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो एक चीज़ होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, F&O इसे बोला जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो फ्यूचर ऑप्शंस, उसमें लोग खरीदारी करते हैं। एक अनुमानित दाम के आधार पर खरीदारी की जाती है। उसका बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। उस पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बढ़ा दिया गया और यही वजह है। उसके बाद सेंसेक्स 1600 अंक गिरा है। ये गिरावट इधर उधर हो सकती है। 80,000 के आसपास सेंसेक्स आ गया और निफ्टी 550 गिरकर करीब करीब 24,800 के स्तर पर आ गई है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सरकार ने दरअसल फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, STT, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये 0.02% से बढ़ाकर इसे 0.05% कर दिया गया। ये पॉइंट में दशमलव में आप देखेंगे कि 0.02 से 0.05 कर दिया गया। उससे क्या, लेकिन ये लाखों करोड़ों का जो कारोबार करने वाले होते हैं, हजारों का जो कारोबार करने वाले होते हैं, उनके लिहाज से ये ज़्यादा हो जाता है। यही वजह है कि इसे जोड़कर देखा जा रहा है STT को। तो ऑप्शन प्रीमियम एक्साइज पर भी STT बढ़ाकर 0.15 कर दी गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये इसमें गिरावट आई है। सरकारी बैंक सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे हैं। सेंसेक्स के जो 30 शेयर हैं उसमें से 28 में गिरावट है, 2 में तेज़ी है। BEL, SBI, NTPC के शेयर में 4% की गिरावट है। और सरकारी बैंक के जो सेक्टर हैं उसमें मेटल, मीडिया, FMCG, IT, मीडिया, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, ऐसे सेक्टर में थोड़ी गिरावट आई है। और वजह मैंने आपको बताया कि ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर जो टैक्स लगा है उसकी वजह से ये लगा है। ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स क्या है, अब आप कोई ऑप्शन खरीदते या बेचते हैं तो आप जो कीमत मतलब प्रीमियम चुकाते हैं उस पर टैक्स 0.1 से बढ़कर 0.15% कर दिया गया है। ऑप्शन पर क्या हुआ है, ऑप्शन एक्सरसाइज टैक्स, ये दो अलग अलग है। STT हमने आपको बताया, उसमें डिटेल में जाएंगे तो ऑप्शन पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। ऑप्शन एक्सरसाइज टैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बारीक, आपको अंदर बहुत डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि माना यही जा रहा है कि इस टैक्स की वजह से गिरावट आई है। निवेशकों पर क्या असर होगा, अब ये जो टैक्स बढ़ाया गया है तो ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो जाएगी। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा महंगा हो जाएगा और इसका असर मुनाफे पर पड़ेगा। 5 रुपये कमा रहे थे तो अब उस पर टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगने लग जाएगा। 10 रुपये कमा रहे, 100 रुपये कमा रहे, 1000 कमा रहे, उसी हिसाब से टैक्स उसी अनुपात में ज़्यादा लगने लगेगा। तो वही STT को लेकर जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके अंतर्गत 2 टैक्स वो भी हमने आपको बता दिए। तो STT बढ़ाकर 0.02 से 0.05% कर दिया गया है। इसे जोड़कर देखा जा रहा है बाजार की गिरावट से। हालांकि बाजार की जो गिरावट होती है शेयर बाजार की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आगे भी बजट से जुड़ा कोई और एंगल लेकर हम आएंगे। नमस्कार।